हेलो फ्रेंड्स, एकेडमी 24 में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन से हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का क्वेश्चन देखते हैं। मोटिवेशन शब्द किस भाषा का है? तो लैटिन भाषा से है। अगला, अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो मोटिवेशन कहते हैं अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में। अगला, किसी कार्य को करने का बोध क्या कहलाता है? तो अभिप्रेरणा कहलाता है। अगला, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? तो अभिप्रेरणा। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरणा है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रायड है। शरीर क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मॉर्गन है। योग्यता प्लस अभिप्रेरणा किसके बराबर है? तो निष्पत्ति के बराबर है। प्रेरणा के कितने प्रकार बताए गए? तो 2 हैं, सकारात्मक नकारात्मक है। तो निम्न में प्रेरणा का एक प्रकार सकारात्मक है तथा दूसरा प्रकार नकारात्मक है। अगला, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मैकडूगल है। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी मानी गई? तो मूल प्रवृत्ति की संख्या 14 मानी गई। अगला, मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार किसके द्वारा संचालित होता है? तो मूल प्रवृत्तियों के द्वारा संचालित होता है। अगला देखते हैं, फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ कितनी हैं? तो 2 है। फ्रायड के अनुसार एरर्स का अर्थ क्या है? तो जीवन मूल प्रवृत्ति है। फ्रायड के अनुसार थॉनटस का अर्थ क्या है? थॉनटस का अर्थ क्या है? तो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। अगला, नकारात्मक प्रेरणा को और किस नाम से जाना जाता है? तो वाह प्रेरणा के नाम से जाना जाता है। अगला, नकारात्मक प्रेरणा में बालक कार्य किस कारण से करता है? तो वाह दबाव के कारण वो कार्य करता है। अगला, सकारात्मक प्रेरणा में बालक कार्य किससे करता है? तो अपनी इच्छा से करता है। किससे? अपनी इच्छा से। सकारात्मक प्रेरणा में कार्य करने पर बल क्या प्राप्त करता है? तो सुख और संतोष। क्या? सुख और संतोष सकारात्मक प्रेरणा में कार्य करने पर बल प्राप्त करता है। अगला, सकारात्मक प्रेरणा को और किस नाम से जाना जाता है? तो आंतरिक प्रेरणा के नाम से जाना जाता है। अगला, अभिप्रेरण से उत्पन्न कारकों को क्या कहते हैं? तो अभिप्रेरक कहते हैं। अगला, अभिप्रेरक कितने भागों में बांटे गए हैं? तो 2 भागों में बांटे गए हैं। अगला, अभिप्रेरक के 2 नाम कौन से हैं? आंतरिक एवं बाह्य। कौन सा? आंतरिक एवं बाह्य। अगला, आंतरिक अभिप्रेरक से क्या तात्पर्य है? तो भूख, प्यास, आत्मरक्षा, ये आंतरिक अभिप्रेरक है। अगला, जैविक अभिप्रेरक को क्या कहते हैं? तो आंतरिक अभिप्रेरक। जैविक अभिप्रेरक को आंतरिक अभिप्रेरक कहते हैं। जन्मजात अभिप्रेरक में क्या शामिल है? तो भूख, प्यास, निद्रा आदि शामिल है जो जन्मजात अभिप्रेरक है। अगला, बाह्य अभिप्रेरक का तात्पर्य किससे है? तो सामाजिक तथा पर्यावरणीय अभिप्रेरकों से है। सामाजिक तथा पर्यावरणीय अभिप्रेरकों से है। अगला, बाह्य अभिप्रेरक के अंतर्गत क्या आते हैं? तो आत्मसम्मान, डॉक्टर, इंजीनियर, सामाजिक स्तर, ये सब आते हैं बाह्य अभिप्रेरक के अंतर्गत। अगला, अभिप्रेरणा के कितने सिद्धांत बताए गए? तो अभिप्रेरणा के 6 सिद्धांत बताए गए। अगला, प्रोत्साहन एवं आनंद का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला, शरीर क्रिया सिद्धांत एक मार्ग का सिद्धांत है। एक मांग का सिद्धांत है, किसके अंतर्गत आता है? शरीर क्रिया सिद्धांत एवं मार्ग का सिद्धांत किसके अंतर्गत आते हैं? तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अगला, मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है?
मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत से संबंधित है। अगला, मूल प्रवृत्तियाँ सभी मनुष्य में कैसी होता है? तो एक समान होता है। अगला, निम्न में से कौन सी मूल प्रवृत्तियों के उदाहरण हैं? भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, ये सब मूल प्रवृत्तियों के उदाहरण हैं। अगला, जनन ग्रंथियों का संबंध किस प्रेरणा से होता है? तो यौन प्रेरणा से होता है। अगला, कार्य आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अभिप्रेरणा कहलाती है। मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन किस विधि द्वारा लाया जा सकता है? तो मार्गांतरीकरण से लाया जा सकता है। अगला, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाले अभिप्रेरणा के कितने कारक हैं? तो 2 हैं। अगला, फ्रायड के अनुसार मनुष्य के मूल रूप से कितनी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं? फ्रायड के अनुसार मनुष्य के मूल रूप से कितनी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं? तो 2। फ्रायड के अनुसार 2 मूल प्रवृत्तियाँ कौन सी है? तो जीवन मूल प्रवृत्तियाँ और मृत्यु मूल प्रवृत्तियाँ हैं, जो फ्रायड के अनुसार है। अगला, जीवन मूल प्रवृत्तियाँ तथा मृत्यु मूल प्रवृत्तियाँ क्रमशः किस प्रकार के व्यवहार की ओर प्रवृत्त करती है? तो संरचनात्मक एवं विध्वंसात्मक की ओर प्रवृत्त करती है। अगला, अंतर्नोद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो C.L. हल है। कौन है? C.L. अंतर्नोद सिद्धांत के प्रतिपादक C.L. हल है। अगला, किस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य में कम तनाव पैदा करती है? किस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य में कम तनाव पैदा करती हैं? तो अंतर्नोद सिद्धांत। मनुष्य को विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए कौन अभिप्रेरित करता है? तो अंतर्नोद अभिप्रेरित करता है। प्रोत्साहन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वुल्फ तथा कॉफमैन है। कौन? वुल्फ तथा कॉफमैन। अगला, किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में स्थित वस्तु, स्थिति तथा क्रिया से प्रभावित होकर क्रिया करता है? तो प्रोत्साहन सिद्धांत। अगला, पर्यावरण के सभी तत्वों को क्या माना जाता है? तो प्रोत्साहन माना जाता है। अगला, प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार प्रोत्साहन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार प्रोत्साहन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। नमस्कार।